जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि जो 21 में वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, उसमें धांधली को लेकर बहुत सारे जो है आप वीडियोस में देखेंगे जाकर तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि जो है 21 में बहुत धांधली हुई, 20 लाख रुपए दे के लोग बने हुए हैं। और इससे संबंध में ही मैं ये वीडियो पूरा है। या जो अभी जो वैकेंसी आने वाली, जैसे जब वैकेंसी आई थी जो 4000 प्लस जो वैकेंसी आपकी आई थी, जो प्रेजेंट टाइम पे आपकी चल रही रनिंग में है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस पर मैं पढ़ाई के भरोसे नहीं रहूँगा, 15 लाख या 20 लाख रुपए दे के भर्ती हो जाऊँगा। तो इस ये वीडियो उसी के संबंध में है कि लास्ट टाइम जो जैसे मैं उस भर्ती का हिस्सा था 21 वाली, और मैं उससे पहले भी जॉब कर रहा था ऑलरेडी, ठीक है। तो जैसे मेरे नंबर भी बहुत अच्छे थे, 350 नंबर थे। तो इन चीज़ों का मुझे भी जो है थोड़ा बहुत फेस करना पड़ा कि बहुत से लोग जो है कहते थे कि जो है पेपर पैसे दे के पास किया होगा, इतने नंबर बिना पैसे दिए नहीं आएंगे, ठीक है। और क्या प्रोसेस में हुआ था, कैसे लोग पकड़े गए थे, वो सारी बात करेंगे। देखो, धांधली तो हुई थी, जाहिर सी बात है, तभी तो लोग इतने पकड़े गए थे, अदरवाइज़ पकड़े नहीं जाते। तो ये वीडियो पूरा उसी के संबंध में है। या कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि पैसे से नौकरी मिल जाती है, तो उसके संबंध में ही ये पूरा वीडियो मेरा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं उस वैकेंसी की स्टार्टिंग से बात करता हूँ। देखिए, उस वैकेंसी में क्या हुआ था कि कई सारे लोगों ने अनुचित साधनों का प्रयोग करके पेपर जो है क्रैक किया था, जिसमें कुल मिला के कई प्रकार के साधन थे। किसी ने किसी को अपनी जगह बैठा दिया, किसी ने क्या हुआ कि बाहर से सिस्टम हैक करा लिया, कुछ ऐसी जो है अनियमितता पाई गई थी उसमें। देन उसके बाद गवर्नमेंट जो है जब बहुत ज़्यादा जब कट ऑफ आई तो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा। देन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस पर काम किया, और जो भी लोग ऐसे करने वाले थे उन लोगों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया बाकायदा। मैं खुद भी कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको। जैसे मैं पहले कांस्टेबल था, जहां मैं जॉब कर रहा था, जिस थाने पे था, उस थाने के ही एक सिपाही ने ऐसा किया था कि उसने भी पैसे ऐसे दिए थे, किसी को पे किए थे, एग्ज़ाम क्रैक किया था। देन वो DBPST में क्या हुआ था, पकड़ गया था वो, ठीक है। ऐसे ही मेरे नंबर 350 थे, तो मेरे जो पूरे ज़िले का DBPST हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था। बट मेरा पर्टिकुलर जो जिनके नंबर ज़्यादा थे, 73 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नंबर ज़्यादा थे, जिनके कह सकते 140 क्वेश्चन या इससे अबव थे या 135 प्लस थे, उन लोगों को सबको वहाँ लखनऊ बुलाया गया था, ठीक है। और लखनऊ में उसमें जांच हुई थी, उसमें 4 लड़के जो थे ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने अनियमितता की थी। बाकायदा हम लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें से इंटरव्यू में क्या है कि 5 लोगों का पैनल था, उन लोगों ने हमसे सवाल किए, मुझसे भी सवाल किए गए थे, मैथ के भी सवाल थे, रीजनिंग के भी थे, इवन GS के बारे में भी पूछा गया। और मैं एक अंदर से रहता ही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं अपने साथ जो मेरे पिछले रिजल्ट थे वो मैं अपने साथ ले गया था, जिसमें मेरा कांस्टेबल में भी मेरे 259 नंबर थे और 267 नंबर थे एक एग्ज़ाम में, ठीक है, 300 में आउट ऑफ। और मेरा पेट का उस समय रिजल्ट आया हुआ था 23 का ही। तो पेट का मेरा रिजल्ट जो था, पेट वाले मेरे जो मार्क्स आए हुए थे, सॉरी 22 का पेट था वो, तो उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो मेरे मार्क्स थे 86 मार्क्स थे। तो मैं वो रिजल्ट अपने साथ लेके आया था कि मेरे रिजल्ट में नंबर ऐसे आते ही हैं। तो वहाँ पे 4 लड़के पकड़े गए थे। देन इसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग ट्रेनिंग पे गए, वहाँ बायोमेट्रिक हुआ, कुछ लड़के वहाँ पकड़े गए। देन इसके बाद ट्रेनिंग के बीच में भी लड़कों की बायोमेट्रिक हुआ, वो भी पकड़े गए। इसके बाद कुछ लोगों को जब ज्वाइनिंग दे दी गई, देन उसके बाद भी पकड़े गए लोग। तो इसका मतलब ये ओवरऑल ये है कि जिन लोगों ने भी गलत किया था वो लोग पकड़े गए, ठीक है, बाकायदा उनको जेल हुई। और जो है पैसे तो मान लो जो गए ही गए, एक साथ में धब्बा भी लग गया, और आगे से वो कभी भी किसी भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी के भी मन में ख्याल आता हो ये कि नहीं 20 लाख दे के या 25 लाख दे के और यदि कोई व्यक्ति आपको पेपर पास करवा सकता है, तो एक बार मन में इस चीज़ को ज़रूर लाइएगा कि जिन्होंने 20 लाख या 25 लाख दिए थे उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने जेल भी काटी, पैसे भी गए उनके, उसके बाद जो है उनकी बेइज्जती भी हुई, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट थे जो पकड़े गए बाकायदा। तो अगर यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मैं 20 लाख या 15 लाख में पेपर पास करवा दूंगा, या 25 लाख दीजिए मैं आपको जो है दरोगा बना दूंगा, या किसी भी वैकेंसीज हो, इवन दरोगा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई आपसे पैसे के आधार पर कहता है, तो आप 15-20 लाख रुपए, अगर आपके पास इतने रुपए हैं, 15-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए हैं, तो आप जॉब से अच्छा आप अपना बिजनेस कर लीजिए। आप जितनी सैलरी जॉब में मिलेगी उतनी सैलरी आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं, आराम से अर्न कर सकते हैं, घर का घर पे रह के कर सकते हैं और अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतने सक्षम हैं ही
तो आप जो है पैसे मत बर्बाद करिए अपने। अगर आपने पैसे लगाए उसके बाद पकड़ गए, आपकी बेइज्जती भी होगी, पैसा भी जाएगा, जेल भी काटेंगे आप, मुकदमा भी झेलेंगे ज़िंदगी भर। इससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों में ना पड़ें। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी मेहनत कर ले, साल 2 साल, ठीक है, साल 2 साल बाद होगा, लेकिन जब आपकी पढ़ाई के दम पे होगा ना, तो आप मजबूती से कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बिना डर के, बिना भय के आप किसी से बोल सकते हैं कि हाँ मेरा 10 बार बायोमेट्रिक कर लीजिए, 20 बार बायोमेट्रिक कर लीजिए, 50 बार जांच कर लीजिए, अगर आप सही हैं तो। अगर आप नहीं सही होंगे तो आपके अंदर एक डर रहेगा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख से मैं पेपर पास कर लूँगा, 25 लाख से पेपर पास कर लूँगा, तो वो उनके परिणामों के बारे में भी सोचे कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके। केवल पेपर पास करने का ही ना सोचें, उसके बाद पकड़ा जाएगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ में, वो सारी चीज़ें वो माइंड में रखे। अगर आपके पास पैसा है तो किसी गरीब का हक मत मारिए। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा होगा बेचारा, कोई साइड में जो है लगा हुआ होगा, तो कोशिश करें कि अगर आप पूरी मेहनत करें, एग्ज़ाम निकालें। इन केस रह जाता है तो आप निरंतरता रखें, अगले एग्ज़ाम में हो जाएगा, ठीक है। बट किसी भी अनुचित व्यक्ति के उसमें मत आइए, बहकावे में मत आइएगा। ना ही किसी अनुचित व्यक्ति से जो है मतलब कोई अनुचित लाभ की कोशिश करिए कि नहीं ये हो जाए, यहाँ से जुगाड़ लग जाए, वहाँ से जुगाड़ लग जाए। देखिए फेयर एग्ज़ाम दीजिए, फेयर अच्छे से पास होइएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो आगे और वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें हो जाएगा। अगर इन केस नहीं भी होता कहीं, तो आप 15, 20, 25 लाख रुपए लगा के आप बिजनेस डाल सकते हैं। आप 1-1.5 लाख रुपए मंथली आराम से, 1 लाख रुपये 50,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। और उसमें क्या है कि आपके अंदर दम रहेगी, आपका पैसा मतलब आपको एक प्रकार से कह सकते हो कि आपको जो है जेल जैसी जो स्थिति आती है या बदनामी जैसी जो स्थिति आती है, और जो दुनिया भर का जो पैसा भी बर्बाद होगा, वो सारी स्थिति नहीं आएंगी आपकी। तो आपके पास अगर पैसा है तो आप बेटर है कि आप बिजनेस कर लीजिए। आप किसी गरीब को क्यों हक मारेंगे, ठीक है। पहली बात तो गवर्नमेंट इतना एक्टिव रहती है, और लास्ट टाइम जो घटनाएं हुई उसको देखते हुए गवर्नमेंट और जो है एजेंसीज इस बार ज़्यादा एक्टिव हैं पहले की अपेक्षा। तो जो लोग भी इस धोखे में हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कोशिश करें कि आप मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत सारे रिजल्ट देंगे। मैंने एक बार ही मेहनत की है, 2016, 17, 18 के बीच में ही मैंने पढ़ाई की थी अच्छे से। तब से लेके अब तक सारे रिजल्ट आते हैं, सारे पॉजिटिव आते हैं, सब में पास होता हूँ, अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। रीज़न ये है कि मैंने बेस पे काम किया था। आप भी काम करें, और एक जगह नहीं होगा दूसरी जगह हो जाएगा। जब आप टैलेंटेड होंगे तो कई सारे आपके एग्ज़ाम क्रैक होंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं पैसे से पास करवा दूंगा, तो आप उसकी सूचना पुलिस को कंप्लेन करें उसके खिलाफ़, ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रलोभन देता है आपको ऐसा, या आपके मन भी ऐसा ख्याल आता है, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। अगर आप पढ़ने में ठीक हैं तो आपका श्योर हो जाएगा। 1 साल 2 साल बाद होगा, किसी और में हो जाएगा, लेकिन होगा श्योर, ये कन्फर्म है, ठीक है। बट आप इन चीज़ों से दूर रहें, अदरवाइज़ इसमें पैसा भी जाएगा, और कभी आप भर्ती देख भी नहीं सकते हैं, जेल भी जाएंगे आप। वो सारी चीज़ें स्थिति बनी रहती हैं। बहुत से लोग हमारे साथ के, बहुत से लोग हमारे ट्रेनिंग के बीच में ही 3-4 बार बायोमेट्रिक हुआ, तो कुछ लोग छुट्टी लेके भाग जाते थे बायोमेट्रिक के डर की वजह से। लेकिन फिर भी जब तक वो आ नहीं जाते थे तो उनका बायोमेट्रिक होता नहीं था, तो उसमें पकड़े भी गए इस चक्कर में, उसमें प्रोसेस में। कुछ लोग ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब ज्वाइन कर लिया थाने में, यहाँ तक इवन उनकी शादी भी फिक्स हो गई। शादी में जो है शादी की बातचीत भी हो गई, देन उसके बाद भी जो है पर्दाफाश हुआ, और जो है वो पकड़े गए। तो पूरा रिश्तेदारी में, गांव घर में, सब जगह बदनामी। क्या मतलब बनता है इन चीज़ों का। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप मेहनत से करें, अपने दम पे करें, ठीक है। थोड़ा लेट हो, डिले हो, लेकिन आपके दम पे हो, आपकी काबिलियत पे हो, ना कि किसी अनुचित साधन के माध्यम से हो। और अनुचित साधन के माध्यम से होगा भी नहीं आपका, ये मान लीजिए, आप उसमें जेल ही जाएंगे। तो और लास्ट टाइम के जो बहुत सारे लोग बताते हैं ना, तो लास्ट टाइम बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे, ये सच्चाई है। इवन हमारे साथ भी 73 लड़के गए थे, जिसमें 4 लड़के वहीं पकड़े गए थे जिनके नंबर ज़्यादा थे, और मेरे खुद के नंबर ज़्यादा थे। तो मुझे पता है, मेरा खुद का इंटरव्यू हुआ था बाकायदा, जबकि इस प्रोसेस में UPSI में कहीं भी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है, आपने देखा होगा मेंशन कहीं भी नहीं होगा नोटिफिकेशन में, बट हमारा इंटरव्यू भी हुआ था लास्ट टाइम। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है तो उसकी बातों को इग्नोर करें, ठीक है। और उससे जो है आप अपनी पढ़ाई फोकस करें। थैंक यू।